साथियों, मैं धीरज सर आप लोग के बीच फिर से एक नया टॉपिक लाया हूं। आज का टॉपिक है यानी कि लघु बीजाणुधानी। आज जो है इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे यानी कि पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर यानी कि फूल का जो पुष्प का संरचना होता है वह बताए थे, और उसमें मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों को हम बताए थे। ठीक है, स्त्री केसर और स्टेमेन यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों को बताया गया था आपको। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे यानी कि लघु बीजाणुधानी के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं लघु बीजाणुधानी के बारे में। तो देखिए यानी कि लघु बीजाणुधानी की संरचना क्या है। लघु बीजाणुधानी की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि लघु बीजाणुधानी की संरचना को देखेंगे। जैसे आपको हम एंथर बताए थे यानी कि स्टेमेन का फिगर ड्रॉ किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, यानी कि स्टेमेन जो होते हैं पुष्प का, फ्लावर का क्या होता है, मेल पार्ट्स होता है स्टेमेन। ठीक है, यानी पुंकेसर। तो उसमें क्या होता है, फिलामेंट होता है। अब फिलामेंट के ऊपर जो फूला हुआ भाग होता है वो क्या होता है, तो फूला हुआ भाग को हम क्या कहते हैं, उस फूले हुए भाग को ऊपर जो रहता है उसको हम लोग एंथर यानी कि पराग कोश कहते हैं। और पराग कोश का संरचना भी आपको हम बताए थे, डिटेल्स इसको हम समझाए थे कि पराग कोश का जो संरचना होता है चतुष्कोणीय होते हैं, हेट्रागोनल बताया गया था। और उसमें 4 गो क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होता है। और उसके अंदर लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, लघु बीजाणु होता है, माइक्रोस्पोर होता है। यानी कि माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु को ही हम लोग परागकण यानी कि पोलन ग्रेन कहते हैं। तो हम जो है वो चारों में से एक को निकाल लेंगे लघु बीजाणुधानी को, तो चारों के बारे में स्टडी करना नहीं पड़ेगा, किसी एक को स्टडी कर लेंगे, जान लेंगे उसके बारे में, तो चारों के बारे में ऑटोमेटिक जान लेंगे। तो आइए हम देखते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम इस तरह से आपको बताए थे, जैसे इस तरह से हम आपको बताए थे और समझाए थे कि यह जो होता है क्या होता है। जैसे यह आपको इस तरह से हम फिगर ड्रॉ करके आपको हम बताए थे। ठीक है, इस तरह से फिगर ड्रॉ किए थे, आप बताए थे कि इसमें क्या होता है, यह जो होता है क्या होता है, यानी कि पराग कोश है, एंथर है यानी पुष्प का नर भाग है। ठीक है, इस तरह का फिगर बताया गया था, आपको बताया गया था कि नहीं। इस तरह का फिगर आपको बताया गया था कि ये पुष्प का नर भाग होता है, मेल पार्ट होता है, इसको फिलामेंट कहते हैं, इसको एंथर कहते हैं। इसमें जो होता है क्या होता है, बीजाणुधानी होता है। तो इस बीजाणुधानी के बारे में हमको पढ़ना है। इस बीजाणुधानी के अंदर ही पोलन ग्रेन बनता है, यानी कि क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है, यानी कि लघु बीजाणु बनता है। इस जिसमें लघु बीजाणु बनता है उसको लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो इसका संख्या क्या होता है, 4 होता है। तो अभी हमको इसी को पढ़ना है, लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, तो एक के बारे में अगर हम स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो सबके बारे में जान लेंगे। तो आइए हम इस वीडियो में दिखाते हैं आपको कि लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसा होता है। तो देखिए, जैसे इसको अगर हम निकाला जाएगा तो इस तरह की संरचना दिखेगा। अगर इसको बाहर जो है निकाला जाएगा तो इस तरह के संरचना दिखेंगे। किस तरह के दिखेंगे, इस तरह के संरचना दिखेंगे। क्या इस तरह के संरचना दिखेंगे। अगर इसको प्लेट को जो है, इस प्लेट को बाहर निकाला जाएगा तो इस तरह के संरचना दिखेगा। इसमें क्या होता है, 4 गो क्या होता है, बीजाणुधानी होता है, 4 गो बीजाणुधानी होता है। अब बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, यानी कि बीजाणु माइक्रोस्पोर बनता है, यानी कि लघु बीजाणु बनता है, यानी कि क्या बनता है, परागकण पोलन ग्रेन बनता है। तो इसका संरचना देखना है। एक का संरचना हम देख लेंगे ना तो सबको हम जान सकते हैं। ठीक है, तो एक को हम बाहर निकालेंगे, ये लघु बीजाणुधानी को हम बाहर निकालेंगे और दिखाते हैं कि कैसा होगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। मान के चलिए कि यह क्या है, हो गया। और फिर एक बना सकते हैं, हो गया। देखिए बताते हैं। तो ये है आपका यानी कि बीजाणुधानी का स्ट्रक्चर। इसमें 4 लेयर होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे इसमें कौन सा 4 लेयर होते हैं। यह जो था क्या था, बीजाणुधानी था, इसमें 4 गो बीजाणुधानी था इसमें। ठीक है, यह एक बीजाणुधानी, 2, 3, 4। तो एक के बारे में हम स्टडी करेंगे तो 4 के बारे में ऑटोमेटिक हम लोग जान लेंगे। तो एक जो है बीजाणुधानी को हम लोग इसमें से एक बीजाणुधानी को यहाँ निकालें और उसको हम बनाएंगे इस तरह। तो क्या होगा, इसमें 4 लेयर दिखेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, इसमें 4 लेयर होते हैं। तो सबसे बाहर जो इसका सबसे बाहर जो इसका लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं। यानी कि इसको बाह्य अस्तर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बाह्य अस्तर, बाह्य अस्तर कहते हैं। ठीक है, यानी कि एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, कह सकते हैं ना।
एपिडर्मिस और दूसरा जो होता है दूसरा परत, कहीं भी आप बना सकते हैं, इसका दूसरा परत को बनाइए। इसका जो दूसरा परत है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि अंतः त्वचा। अंतः त्वचा क्या कहते हैं, अंतः त्वचा, अंतः त्वचा के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा परत को इसको लिख सकते हैं इंडोथेसियम, इंडोथेसियम, इंडोथेसियम कहते हैं। और तीसरा जो परत है इसको क्या कहते हैं, तीसरा परत को हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए जरा। तीसरा परत को हम क्या कह सकते हैं, तीसरा लेयर को मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर यानी कि क्या कह सकते हैं, मध्य परत, मध्य परत, ठीक है। तीसरा को हम क्या कह सकते हैं, मिडिल लेयर यानी कि मध्य परत। और सबसे आखिरी जो लास्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टैपेटम कहते हैं, टैपेटम, यानी इसको क्या कहा जाता है, टैपिटम, टैपिटम के नाम से जाना जाता है, टैपिटम, ठीक है। और इसके बीच में जो होता है यह क्या होता है, जो दाना दाना सा संरचना दिख रहा है इसको पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु, ठीक है। इसको जो बीच में जो दाना दाना सा दिख रहा है उसको हम लघु बीजाणु या परागकण कह सकते हैं, लघु बीजाणु, ठीक है। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु, ठीक है। देखिए यहाँ यानी कि कहने का मतलब है हम पढ़ रहे हैं क्या अभी, यानी लघु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि परागकोश में एंथर में जो होता है 4 होता है, तो एक को बाहर निकालेंगे, देखिए इसमें 4 है बीजाणुधानी की संख्या, तो एक को हम बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो बाहर जब निकलेगा तो इसमें 4 परत दिखेंगे। देखिए 4 परत, 1 2 3 4 परत। तो सबसे बाहर जो परत दिखेगा, सबसे बाहर वाले परत को बाह्य स्तर या बाह्य त्वचा कहते हैं, यानी कि एपिडर्मिस। और दूसरा को क्या कहते हैं, दूसरा परत जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, अंतः त्वचा कहेंगे, यानी कि इंडोथेसियम। और तीसरा जो होगा उसको कहेंगे मिडिल लेयर, ठीक है, यानी मध्य परत। और सबसे आखिरी जो होता है उसको यानी लास्ट वाला चौथा परत को टैपिटम कहते हैं, ठीक है। अब जो है इसके बीच में जो होता है वह क्या होता है, परागकण कहिए, पोलन ग्रेन कहिए या माइक्रोस्पोर कहिए। माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु, लघु बीजाणु और परागकण एक ही होता है। जब यह सूक्ष्म होता है माने छोटा होता है तो लघु बीजाणु कहलाता है, जब मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है तो क्या कहलाता है, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन कहलाता है। तो अभी जो है ये जो आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्या पूछे जाते हैं कि बताइए परागकण को कौन रक्षा करता है, कौन सा परत, तो टैपिटम वहां आंसर आपका हो जाएगा कि इसमें परागकण है, परागकण को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, तो टैपिटम दे रहा है। उसी तरह सबसे पूछा जाएगा कि बताइए ए वाला परत जो है ये कैसा परत है, यह जो है मध्य परत है, तो इसका सुरक्षा या रक्षा कौन करता है, प्रोटेक्शन कौन करता है, तो इसका जो है मध्य परत है तो उसको क्या करेगा, अंतः परत रक्षा उसका करेगा, ठीक है। और इसका रक्षा कौन करता है, तो सबसे बाहर वाला परत है वो करेगा। तो एक दूसरे का रक्षा जो है इस तरह से परत करता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट यह पूछा जाता है कि इसका रक्षा कौन करता है, यानी कि जो पोलन ग्रेन है यानी कि माइक्रोस्पोर है उसका रक्षा कौन करता है, तो टैपिटम करता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।